परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता वीणावरदारुभक्षणकरा पद्मासना या कुन्देन्दुतुषारहारधवलाच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता। पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जहाँ घंटियों की सरगम है, जहाँ वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में हंसती कविता कल्याणी। अमर सभ्यताएं सोई है इस महानदी की घाटी में। मेरे पावन जन्मों का पुण्योदय इस माटी में। कण कण आतुर हो जाता है जिसका लेने पावन नाम। असील विज्ञ की शांति प्रदायिका माँ भगवती तुम्हें प्रणाम। बोली अम्बे मैया की जय। आइए माँ भगवती के नाम की जयकारों के साथ आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। बोली अम्बे मैया की जय। बोली अम्बे मैया। आइए माँ भगवती के नाम की जयकारों के साथ प्रजापति दक्ष ने पुत्री की कामना मैया की जय। बोली अम्बे मैया। माँ आदि शक्ति का स्मरण किया, अपनी पत्नी के साथ में आइए माँ भगवती के 1000 वर्षों तक तप किया। प्रजापति दक्ष ने माता को भी कामना प्राप्त करने की बोली अम्बे मैया। माँ आदि शक्ति का स्मरण किया। जब 1000 वर्ष पूर्ण हुए अपनी पत्नी के साथ भी पूरी हो गई। 1000 वर्ष तक माँ प्रजापति माता को भी कामना प्राप्त करने की दक्ष का जो यज्ञ स्थल है और कहती है घेरते हुए आए कि हे दक्ष, तो शाम होता है तो आपका जो भी अभिप्राय हो बीच में गांव है तो वर के रूप में मांग सकते हो। घेरने से अंधेरा छा जाता है। वैसे दक्ष ने कहा कि हे माता को जो गण रहे, मैं आपको भद्र के साथ महाकाली के साथ में जब वहां पे प्रवेश हुए तो सब देवता भाई भगवती ने कहे कि हे दक्ष, यह जो तुम्हारी इच्छा है यह तो पूरी हो जाएगी, पर मेरी एक शर्त भी है
कि जब तक तुम भक्ति भाव से युक्त रहोगे, तुम्हारे कर्म सत्कर्म के रूप में रहेंगे, तुम पर अहंकार का भाव नहीं रहेगा, तब तक तो मैं आपकी पुत्री के रूप में होंगे। और जिस दिन तुम्हारे मन में अहंकार आया और तुमने मेरा जब कभी भी अपमान किया, तो भूल जाना कि मैं आपकी पुत्री रहूंगी। शर्त तो रख दी है। दक्ष भी तैयार हो गए, ये माता मुझसे ऐसा कभी नहीं होगा। माता का अवतरण दक्ष के यहां पर पुत्री के रूप में हुआ। दक्ष तब तक अहंकारी उतना नहीं था। होता है इसी, कोई भी वो इस संसार में आता है तो इसी स्थिति है। जब साधारण रहता है, कोई पद नहीं मिला रहता, तब तक उतना बड़ा घमंड नहीं रहता है, अहंकार नहीं रहता है। जब कभी भी ज्यादा पद प्राप्त होता है, उसको प्रतिष्ठित मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, ज्ञान मिलता है, सम्मान मिलता है, अहंकार का आना स्वाभाविक हो जाता है। माता का रूप सती के रूप में जब अवतरण हुआ, मंगल बाजा बजने लगे। बालपन से धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त होता। अब उनके विवाह की तैयारी करने लगे, किनका विवाह किनसे करना चाहिए। स्वयंवर का आयोजन हुआ तो दक्ष स्वयंवर जब किए तो उस स्वयंवर में शंकर जी को उस समय भी आमंत्रित नहीं किए। उनका गांठ जो था छोटा था, पर छोटे छोटे धीरे धीरे अहंकार बहुत तीव्र होते गए। स्वयंवर का आयोजन किया गया तो स्वयंवर का एक नियम रहता है कि कन्या जिसके गले में वरमाला डाल लेती है वही उसका पति हो जाता है। तो स्वयंवर का जो स्थल बनाए थे तो शंकर भगवान जी को आमंत्रित नहीं किए थे, तो उनके नाम से बाहर में जब घूमे, सती यज्ञ सती जो है स्वयंवर के लिए जब वो स्वयंवर स्थल में घूमी तो उन्हें वहां में दिखलाई नहीं गए। तो यज्ञ ये वर स्वयंवर स्थल थे, स्वयंवर स्थल से थोड़ा से बाहर हुए तो उनको शिव जी सामने पे ही उनसे मुलाकात हो गई, क्योंकि मन ही मन से उन्होंने उस जन्म में श्री शिव जी को अपने हृदय में धारण किए हुए थे और उनसे स्तुति किए कि आप यहां आइए। तो जो स्वयंवर का क्षेत्र था दक्ष के द्वारा रचना किया हुआ था, तो शिव जी भी वहां नहीं आए। स्वयंवर स्थल के बाहर पे उनसे मुलाकात हुआ, वहीं प्रकट हुए और माता सती ने जयमाला वहीं पर डाल दी। विवाह संपन्न हो गया। शिव जी माता पार्वती को लेकर के कैलाश चले गए। उनका घर गृहस्थी चलने लगा। तो दक्ष का पूर्व से ही थोड़ा पैर था।
सती ने विवाह तो किए, कैलाश में रहने लगे, पर दक्ष के मन में यह था कि एक न एक बार शिव का अपमान फिर करना। स्वयंवर में तो आमंत्रण नहीं दिए थे, अब स्वयंवर माला जब माता सती ने डाल ही दी मेरी पुत्री ने, तो इनके लिए मुझे शिव जी से फिर वर लेना है। और यही वर लेने के चकल्लस में उन्होंने फिर यज्ञ का आयोजन किया। तो यज्ञ का आयोजन करना ये अलग बात है। जैसे धार्मिक कार्यक्रम भी होता है, कहीं पर भी हो, तो धार्मिक कार्यक्रम में भी दुर्भावना होती है। मन में क्या छिपा है किसके मन में कोई नहीं जानता। कई लोग कार्यक्रम करते जरूर हैं, पर किसी का अहित करने के लिए भी कार्यक्रम करते हैं। एक से एक है। यज्ञ अनुष्ठान में भी इसी का वर्णन है। 10 महाविद्या की जो उत्पत्ति की बातें बतलाई गई है, उसमें भी यही है। जैसे षटकर्म होता है, मारण, त्राटन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण। मारण का अर्थ है कि एक यज्ञ होता है, जिस यज्ञ को करने से किसी के अहित करने के लिए, मारने के लिए भी यज्ञ होता है, उसको मारण बोलते हैं। त्राटन कलह कराने के लिए। उच्चाटन, कोई अच्छा खासा अपने घर में भी रह रहा है तो उसके मन को उच्चाटित कर दिया जाता है। रहने का घर में उसको कोई इच्छा नहीं रहेगा, जिस जगह पे रहेगा ना, रहने की कोई इच्छा नहीं, वहां से दूर चला जाएगा फिर अच्छा लगेगा। तो वैसी विद्वेषण, किसी से जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करा। पति पत्नी है, परिवार के कोई और सदस्य हैं जो अच्छे खासे हैं ना, प्रेम से चलते रहते हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़ा कराओ। ये भी एक प्रकार का यज्ञ होता है। ये सब दूषित यज्ञ के अंतर्गत आता है। और यही यज्ञ दक्ष के यज्ञ के समान ही है। उच्चाटन, विद्वेषण, सम्मोहन, किसी के मन को सम्मोहित कर लो, उसे पता भी नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। वशीकरण कहते हैं इसे। मारण, त्राटन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण और सम्मोहन। विद्वेषण, ये 6 प्रकार के सत्कर्म होते हैं और इन सब का उद्देश्य केवल एक ही होता है। इनमें भी आहुति होता है, जैसे यज्ञ में आहुति होता है, उसका भी आहुति होता है। उनमें भी जाप होता है, क्रियाएं होती है, सब कुछ होता है। परंतु इनका लक्ष्य क्या होता है? किसी का अहित करना। हो रहा है तो हो गया ना। एक यज्ञ में जगत की भलाई के लिए कार्य होता है, दूसरे यज्ञ में किसी का नुकसान करने के लिए, बिगाड़ करने के लिए। तो यही प्रकार के जो मन से सोचा हुआ है, उसका अंतिम परिणाम क्या है? तो जो संसार के अहित के लिए कार्य किया जाता है, यज्ञ भी किया जाता है, तो वो दूषित ही होता है। भाई आप देखेंगे ना, साधारण से लगेगा कि आपको यज्ञ कर रहा है, अच्छा काम कर रहा होगा करके। रावण मेघनाद ने भी किया था, कुंभकर्ण ने भी जो यज्ञ किया था, कौन सा यज्ञ था? वह भी यही दूषित यज्ञ था। यज्ञों का विनाश नहीं किया जाता। ये दक्ष यज्ञ का भी यही स्थिति है। यज्ञ जो है जगत की भलाई के लिए होता है।
पर कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं कि जिससे संसार में की अहित का ही होता है, और ऐसे ही दूषित यज्ञ होते हैं, उसका फल जो है वह स्वयं विनाश भी करता है। दूसरे का तो विनाश करेगा, उसका अंतिम परिणाम यह होगा। तो यही जो सत्कर्म का कार्य करते हैं और दूषित मन से काम करते हैं, तो वे दूसरे का तो बिगाड़ करेंगे, उच्चाटन कर देंगे, वशीकरण कर देंगे, उनकी जिंदगी खराब कर देंगे, परंतु वह अपना भी सर्वनाश कर लेते हैं। जीते जी वह तो उस गति में पहुंच जाएगा कि जिससे उसका स्वयं का विनाश हो जाए। और यदि बचा खुचा हुआ, तो जैसे गीता में कहा गया है कि मृत्यु के समय में, अंतिम समय में जिसका ध्यान है वह जहां लगा हुआ रहता है, वह उसी प्रकार के दुर्गति को, सदगति को प्राप्त करता है। जिसका जीवन किसी के अहित करने में, बिगाड़ करने के लिए सारा समय निकाल दिया, ऐसा जीव अंत में स्वयं कईयों योनियों में 84 की चकल्लस में चलते रहता है। तो इसी प्रकार से दुर्भावना लिए हुए दक्ष ने यज्ञ आयोजन का प्लान बनाया। तो दक्ष के वंशज के विषय में वंशज वर्णन में बता चुके। इनका परिवार बहुत लंबा चौड़ा हो गया। तो कोई कार्यक्रम करते हैं तो निमंत्रण पत्र भेजते हैं ना कि हमारे यहाँ कार्यक्रम है। तो यज्ञ का जब आयोजन किए तो सबके पास आमंत्रण पत्र भेजे कि हमारे यहाँ यज्ञ है, सब आना है। उनकी पुत्रियों का सब विवाह हो गया था। लंबा चौड़ा परिवार। तो आमंत्रण पत्र के साथ में एक चीज और विशेष भेज दिए थे कि सबके सब आना, तो अपने अपने वाहन में आना। अब जैसे हमारे गांव में आना है तो आना है तो सब अलग अलग दिशाओं से आना है ना। तो आना है तो सती और शिव जी कहाँ रहते हैं? कैलाश में। तो सबको बतला दिए कि इधर उधर से नहीं आना है, शिव जी का अपमान कराना है तो हाँ उनके घर के बगल से ही होकर के गुजरना है सबके सबको। जितना वाहन है ना, जैसे मान लो चिचोला तरफ से आ रहे हैं, हमारे गांव आना है, अब इनका घर, अब शिव जी का विवाह इधर है तालाब तरफ, तो इधर से सीधा नहीं आना है, ये नागर कोहरा तरफ से घूम के आना है। यानी उनको दिखना चाहिए कि हम लोग जा रहे हैं और तुमको नहीं बुलाए। बस अब यज्ञ प्रारंभ होने का दिन आया, सब अपने अपने विमान में बैठे, सब लाइन से आ रहे हैं, उड़ रहा है विमान अपना अपना, अलग अलग विमानों से होकर के सब आते जा रहे हैं। सती कैलाश से देख रही है, बस समय हो रहा है, सब धीरे धीरे सब विमान इधर उधर से जा रहे हैं सब। और जाते जाते एक बार ऐसे देखते थे कैलाश की ओर, सती की ओर देखते थे, जा रहे हैं, बोलते कुछ नहीं थे। अब धीरे धीरे करके सब चलने लगे। तो सती ने विचार किया कि ये सब जा रहे हैं तो आखिर जा कहां रहे हैं। तो ये उनको भी थोड़ा हाँ इशारा दी, हाँ रुको रुको रुको, कहां जा रहे हो। तो देवताओं ने बतलाया कि आपके पिताजी है ना दक्ष, उनके यहाँ पर यज्ञ का आयोजन हो रहा है, हम लोग यज्ञ में ही जा रहे हैं। अब सती एक बार पूछ ली, उनको समझ में आ गया कि यज्ञ का आयोजन है और हमारे पिताजी के यहाँ ही यज्ञ का आयोजन हो रहा है। तो उन्होंने
अब धीरे से मन था, सुन तो लिए, मन धीरे धीरे सोचने लगा कि भाई आमंत्रण मुझे भी नहीं मिला है, परंतु हो सकता है भूल गए होंगे, हो सकता है सब लोगों को निमंत्रण दिए हैं, मुझे बुलाने के लिए भूल गए होंगे। अब जाऊं कि नहीं जाऊं, जानूं कि नहीं जाऊं। बाकी एक और है, मायका जाने के लिए सब स्त्रियां जल्दी तैयार हो जाती है। अब कहीं जाने के लिए बोलो तो एक बार रेडी हो या ना हो, मायका जाना है करके बोलेंगे ना तुरंत तैयार। ऐसे बाहर जाना है करके बोलेंगे ना तो तैयार होने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, और बोल देंगे ना कि मुझे टाइम नहीं है और आज जाना है करके तुरंत सब थैला पैक। वैसे हो गया, सती धीरे धीरे अधीर हो गई, और अधीर होने के बाद में शिव जी से अब धीरे से चालू की। शिव जी जब उनका ध्यान भंग हुआ तब उनसे निवेदन करने लगी कि हमारे पिताजी के यहाँ पर यज्ञ का आयोजन हो रहा है, हमें भी चलना चाहिए। शिव जी ने उन्होंने बताया कि आयोजन हो रहा है, ठीक है, परंतु हमें आमंत्रित नहीं किया गया है, निमंत्रण कार्ड नहीं मिला है, बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि आवत ही हर्षय नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन वर्षिनी। जिसके घर आप जा रहे हैं उसको खुद खुशी नहीं हो रहा है, तो ऐसे स्थान पर जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस स्थान पर रहने से अंत में आपको केवल नुकसान ही होना है। यहां से आप प्रसन्न मन से जाएंगे, परंतु वहां से आप दुखी होकर के आएंगे। जाएंगे बल्कि 1 घंटा के लिए जाएंगे, बाकी जिंदगी भर के लिए भी पछतावा हो सकता है। शिव जी ने उन्हें अनेकों प्रकार से बतलाए, समझाने का बहुत कोशिश किए, सती मानी ही नहीं। अब सती जो है जाने के लिए तैयार हो गई कि नहीं मुझे अब चलना है। तो शिव जी और मना किए कि नहीं करके सती जी एकदम क्रोधित हो गई और उनके शरीर से 10 महाविद्या का प्रादुर्भाव हो गया। काली, जो काली माता है विकराल रूप में, तारा देवी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, छिन्नमस्तिका वही है जिन्होंने अपनी सखियों का प्यास बुझाने के लिए अपने शरीर को काट दिए थे, और काटने के बाद में 3 खून की धाराएं निकली थी, उन्हीं को अपना रक्तपान किया। चामुंडा देवी, वैष्णवी। तो इस प्रकार से जो 10 महाविद्या है विकराल रूप से 10 दिशाओं से, 8 दिशाएं अभी सुने होंगे, 10 दिशाएं होता है। विज्ञान की भाषा में बल्कि दिशाएं 8 है, परंतु हकीकत की दिशाएं जो है 10 ही है। हवन इत्यादि जो कार्य होते हैं उसमें भी 10 दिशाओं के लिए 10 दिक्पाल बलि ही दिया जाता है। अब आपके लिए है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और 4 कोने, ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य, बस 8 दिशाएं बोलते हैं। तो और ऊपर और नीचे भाई, तो यही मिलाक हो गया 10 दिशा। तो 10 दिशाओं से यही जो महाकाली है
और 10 महाविद्याएं हैं एकदम प्रचंड रूप से प्रकट हो जाती है, उनको घेर देती है और बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र करके जोर से उनको ही घेर करके खड़े हो जाती है, एकदम तैयार हो जाती है। कैसे जाने नहीं दोगे? इतना जोर जोर से दहाड़े सुन करके शंकर जी खुद कान बंद करके चुपचाप वही खड़े हो गए, भयंकर घबराए। उनके बाद उन्होंने उनसे क्षमा मांगे कि देवी क्षमा करें। जो 10 महाशक्तियां निकली थी उनसे बोले कि देवी आप क्षमा करें, आपकी जैसी इच्छा। अब शिव जी जब क्षमा मांगे तो जो 10 महाविद्याएं प्रकट हुई थी पुनः उनके शरीर में प्रवेश कर गई। अब शिव जी अब तैयार हुए, उनके बाद में अपने जो गण है नंदी भृंगी सिंगी जो भी हैं सबको उनके साथ में भेज दिया कि अब जा रहे हैं तो इनको भी साथ में लेकर के ले जाओ, क्योंकि मैं तो जाने वाला नहीं हूं, तो ये सब तुम्हारे रक्षक होंगे। सती जी नंदी पर सवार होकर के दक्ष के यज्ञ स्थल पे पहुंची जाती है। यज्ञ स्थल में जब पहुंचती है तो यज्ञ स्थल में पहुंचने के पहले सामने में गेट रहता है, बस गेट पे पहुंचे तो सब एक से एक आसन लगे हुए थे। उनकी और बहनें थी और जितने भी थे तो उनको दक्ष ने पहले ही आमंत्रण कार्ड में बतला दिया था कि हम उनको आमंत्रित तो नहीं कर रहे हैं, धोखाधड़ी से भी पहुंच जाए तो किसी को बात भी नहीं करना है। अब जब सती पहुंची ना तो किसी ने उनसे बात भी नहीं किया, उनकी बहनें थी और जितने थे किसी ने बात भी नहीं किया। और जब ये माता सती जब गेट से प्रवेश हुई तो उनकी बहनें थे और जो थे वे सब मुस्कुराने लगे। बाकी कैसा वाला मुस्काना भी अलग अलग होता है, कोई कुटिल भाव से मुस्काता है कि इनको आमंत्रित नहीं किया गया, क्योंकि सबको बतला दिए थे कि इनको आमंत्रित नहीं किया गया है, तो कुटिल मुस्कान करते थे कि बिना बुलाए आ गई है। किसी ने उनसे बातचीत भी नहीं की। सती जो है देखती जाती थी, दुखी हो गई। केवल उनकी माँ ही थे जिनसे उनका मुलाकात हुआ, माँ ने ही उनका कुशल क्षेम पूछा। उन्होंने प्रेम से माँ ही ने उनके मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद में सती जो है जहां पर यज्ञ कुंड बनाया हुआ था उस क्षेत्र में पहुंची। यज्ञ कुंड के पास जब पहुंची तो शिव जी का कोई भी हिस्सा रखा हुआ नहीं था, यज्ञ भाग का हिस्सा। और यज्ञ भाग का हिस्सा नहीं देखी तब फिर सती का दिमाग पारा गर्म हो गया। कि जिस भगवान के लिए, जिसके लिए यज्ञ का भाग नहीं रखा गया है, उस यज्ञ भाग को सबसे पहले जब 3 पिंडों के रूप में उत्पन्न हुए थे ना, उस समय मां भगवती ने उनको प्रथम स्थान दिया था कि यज्ञ का पहला भाग आपका होगा, जब तक आपको समर्पित नहीं किया जाएगा दूसरे को यज्ञ भाग प्राप्त ही नहीं होगा। और उनको दिए बिना यज्ञ हो रहा है। सती अति क्रोधित हुई और दक्ष के पास गई और बोली कि हे दक्ष,
पहाड़ जो है चलते हुए प्रवेश और जीवन में ऐसा जिंदगी में होता भी है। कई लोगों का इसी होता है, किसी के साथ इतना अनहित कर देते हैं तो वह मारने की स्थिति में भी आ जाता है, मारकाट की स्थिति में। तो उस समय यदि उसके रहस्यों को कि उसने क्या किया है उसके बीच में यदि कोई आ जाता है बचाव करने के लिए तो सबसे पहला बलि उसी को चला जाता है। होता है यदि कोई क्रोधित अवस्था में उनका अहित बहुत ज्यादा हो गया है और सामने में यदि आप चले गए रोकने के लिए एक सीख भी देता है। तो उनके लिए तैयारी थे कुछ देते कुछ देव समझो जब गण आए तो सब सीधा मार काट चालू हो गए। बस सामने आना है, कुछ बचना ही नहीं है। पूरा दक्ष का यज्ञ था विध्वंस हो गया। मल मूत्र इत्यादि का छिड़काव कर दिए उनके बाद में। जो यज्ञ करने वाले थे उनको देखने वाले थे और जब सती आई तो इसको देख करके जो मुस्कुरा रहे थे उन सब का हाल बेहाल कर दिए, सब तहस नहस। अंत में बचे दक्ष, तो दक्ष के सिर को पकड़े वीरभद्र जी और अपने पैर से दबा करके इसे खींच दिए तो उनका सर जो है धड़ से अलग हो गया। उसको ले जाकर के यज्ञ कुंड में सीधा डाल दिए, स्वाहा। दक्ष खत्म। अपने सभी जितने असंख्य जो गण आए हुए थे, महाकाली आ गई थी, पुनः वापिस चले जाते शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान जब इनको देखे तो उनको पूछे कि तुमने पूरा कार्य कर दिया? उन्होंने बोले कि हाँ। शिव जी पहले से ही सती की मृत्यु का समाचार सुने थे, तो वे बहुत ही दुखी हो गए और वे पुनः दक्ष यज्ञ के कुंड की ओर गए और जाने के बाद में माता सती के जो देह थे उनको पकड़े
और उनको पकड़ के आंसू बहाते हुए दुखी होकर के घूमने लगते हैं, लेकर के वियोग में घूम रहे हैं, संसार भर घूम रहे हैं, संसार भर घूमे और इधर समय होते गए। यज्ञ उसी प्रकार से रुक गया है, सब तहस नहस पड़ा हुआ है। सब अपने अपने लोक को चले गए। उसी के बीच में तारकासुर नाम का राक्षस का प्रादुर्भाव होता है। उन्होंने तपस्या किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, अमरता का वरदान फिर वही मांगे। अमरता का वरदान नहीं मिलने की बात जब ब्रह्मा जी ने बतलाए तो उन्होंने बतलाए कि शिव जी और सती का वियोग हो गया है। उनको पता था दक्ष यज्ञ की घटना सब तरफ फैल गई थी, तो उन्होंने वरदान में यही मांग लिया था कि शिव जी के जो पुत्र होंगे उनके हाथों में मेरी मृत्यु हो। तारकासुर का वरदान। तो उन्होंने यही वर मांगा। ब्रह्मा जी को तो वर देना ही है, दे दिए वर कि ठीक है, तारकासुर तुम्हारा जन्म मृत्यु जो है शिव के पुत्र के द्वारा ही होगा। तारकासुर को जैसे ही यह वरदान मिला उन्होंने अपना उपद्रव मचाना चालू कर दिया। बस मार काट अपना राज्य स्थापित करना। देवताओं को सब भगा दिए अपने अपने लोक से। ब्रह्मा जी ने जो रचना किया हुआ है, जहां जहां जिन देवताओं को रखना है, रहना है, उन सब जगह से भगा दिए। अपने जो राक्षस भाई है उन सबको वहीं वहीं पर बिठा दिए। इधर जब सती के शरीर को लेकर के जब शिव जी भ्रमण कर रहे थे, दुखी होकर के घूम रहे थे, संसार भर घूमे, देवताओं को भी दुख हुआ। कि शिव जी इसी प्रकार से घूमते जा रहे हैं और इधर तारकासुर का भी उपद्रव लगातार बढ़ रहा है। सब देवताओं ने मिलकर अब विचार किए कि शिव जी इसी प्रकार से यदि घूमते रहेंगे तो ये अपने इसी वियोग में चलते रहेंगे। संसार के जो कर्म है, गति है, उसमें कार्य में बाधा हो रही है। और तारकासुर को भी एक वरदान है कि शिव के पुत्र के द्वारा ही इनका वध होगा। सब ने निर्णय लिए कि इनको वैराग्यता से मुक्त कैसे कराना। तो इनके लिए सब देवता भगवान विष्णु के पास गए, उनसे निवेदन किए कि प्रभु, सृष्टि के पालन का कार्य आपका है, मुख्य कार्य। जैसे जीवन यापन चलता है ना, तो उनके लिए पालन पोषण करना पड़ता है, तो उसका कार्य करना पड़ता है। तो संसार की स्थिति को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप ही जो कुछ करना है वह आप ही करेंगे। तो विष्णु जी ने कहे कि ठीक है। और विष्णु जी जो है सुदर्शन चक्र लेकर के निकल गए। और उनके बाद में उन्होंने सुदर्शन चक्र को छोड़ा। तो शिव जी जो सती के शरीर को लेकर के घूमते हुए विश्व भर चल रहे थे, तो यही जो सुदर्शन चक्र है
माता सती के शरीर के जो खंड थे, शरीर था पूरा, उसको थोड़े थोड़े टुकड़ों में काटे और वही जो टुकड़ा है अलग अलग स्थानों पर किया है। वही शरीर के टुकड़े शक्ति पीठों के रूप में आज भी स्थापित है। वे टुकड़े जिस जिस स्थान पर गिरे वे शक्ति पीठ कहलाए और 51 शक्ति पीठों की रचना हुई। उन सब के रक्षक भैरव नियुक्त किए गए। भैरवों ने उन सब की रक्षा की और भैरव के रूप में उन माता के साथ में आज भी विराजमान है। अब एक भजन के बाद बोलिए अम्बे मैया की जय। संसार का संतुलन बिगड़ रहा है। आपको इस संसार को रक्षा के लिए आना भी पड़ेगा। देवताओं ने मिलकर जब शंकर भगवान की स्तुति किए तो भी थोड़ा प्रसन्न हुए और बोले कि यह जो कर्म हुआ है यह जो विकराल रूप आ रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जानो मानो पहाड़ जो है चलते हुए इधर ही आ रहा है, घेरते हुए सब। दक्ष का जो यज्ञ वासल है सच में आइए, संसार का संतुलन बिगड़ रहा है। आपको इस संसार को रक्षा के लिए आना भी पड़ेगा। देवताओं ने मिलकर जब शंकर भगवान की स्तुति किए तो भी थोड़ा प्रसन्न हुए और बोले कि यह जो कर्म हुआ है तो जो जैसा करता है उसका फल उसे वैसा ही मिल जाता है। अभी दक्ष इत्यादि ने जो यज्ञ किए उनका परिणाम उनको मिल चुका है। अब आगे का कार्य तो होगा ही, परंतु इनके लिए मुझे शक्ति की पुनः आवश्यकता होगी। तो उस समय देवता लोगों ने और प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आप शांत स्वरूप तो हो गए, परंतु एक कार्य बाकी है। दक्ष का यज्ञ अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है, उसका पूर्णाहुति अभी तक नहीं हुआ है, सब अस्त पड़ा हुआ है, सब कटे कटे हैं। उस यज्ञ को भी पूरा कीजिए। आप में वो सामर्थ्य है कि आप उसे पूर्ण कर सकते हैं। तब तो शिव जी प्रसन्न हुए। उनके बाद में जहां पर दक्ष यज्ञ विध्वंस हुआ था वहीं पर गए और जाने के बाद में जिन जिन लोगों का अहित हुआ था, किसी के दांत टूटे थे, किसी के दाढ़ी इत्यादि को नोचे थे, सबको ठीक किए। और जो दक्ष था जिसका सिर कटा हुआ था तो उस सिर के स्थान पर बकरे का सिर
लगाया गया। दक्ष जीवित हो गया। उनसे शंकर भगवान जी से क्षमा याचना किए कि हे प्रभु, मैं अहंकार के कारण से यह सब कृत्य कर लिया था, जिसका दंड मुझे मिल गया है, बकरा का सिर मिल गया है। अब ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। तो वही जो दक्ष है, जो जीवित हुए थे, जिन्होंने प्रार्थना की, तो उनके द्वारा ही श्री शिव जी ने उस यज्ञ को पूरा कर दिया और यज्ञ जो है इधर संपन्न हो गया। शिव जी ने फिर बतलाया, जब देवताओं ने कहा कि अब आपके विवाह करने के लिए आवश्यक ही हो गया, तो उन्होंने कहे कि इन्हीं के साथ में ही मेरा विवाह होगा, क्योंकि माता सती ने जब मृत्यु का समय आया था, जिस समय यज्ञ कुंड में कूदने वाली थी, उनके पहले शिव जी से निवेदन की थी, प्रार्थना की थी कि हे शिव जी, जन्म जन्मांतर तक जब कभी भी मेरा पुनः जन्म हो तो मेरा विवाह आपसे हो। तो जब सती ने दक्ष यज्ञ में अपने प्राण की आहुति दी, उनके बाद में यह जो सती का जो मूल रूप था, भगवती आदि शक्ति में जाकर पुनः लीन हो गई थी। तो इधर मैना और हिमाचल, ये दोनों उसी माता भगवती की प्रार्थना निवेदन कर रहे थे कि हे माता, आप पुत्री रूप में हमारे यहाँ पर आइए। इन्होंने भी कईयों वर्षों तक तपस्या की थी, जिसके कारण से माँ भगवती जो है प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होने के बाद में उनको वर दिए कि मैं आपके यहाँ पर पुत्री रूप में अवश्य आऊंगी। हिमाचल के यहाँ पर माता का अवतार जो है पार्वती के रूप में हुआ। पार्वती के रूप में जब हिमाचल के यहाँ पर आए, तो बचपन से ही उन्हें अनेकों प्रकार के संस्कार दिए गए। स्त्री धर्म के पालन, स्त्रियों के लिए जो मुख्य कार्य है और जो वास्तविक शिक्षा है, उनको मैना से उन्हें प्राप्त हुआ। स्त्री धर्म का पालन बिल्कुल आवश्यक है। उस काल में भी जरूरी था और इस काल में भी जरूरी है। बचपन में क्या करना है, कैसे रहना है, इसका भी शिक्षा देना आवश्यक है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उसके बाद में स्त्रियों के लिए भी धर्म है और पुरुषों के लिए भी ये धर्म है, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद में सबका शादी त्याग होता है। तो शादी करने के पहले भी कैसा वर होना चाहिए, कैसा कन्या होना चाहिए, यह भी तो जरूरी है भाई। बिना जानकारी किए खुद तैयार हुए, विवाह कर लिए और पता चला कि दोनों का सब 3-6 का आंकड़ा चल रहा है, फिर कुछ का कुछ हो रहा है, होता है। तो मैना ने पार्वती को ये सब की शिक्षा दी। नारी धर्म, नारियों के लिए धर्म है। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन पद पति पद प्रेमा। सतु अनुसुईया के प्रसंग में भी इसी प्रकार से बताते हैं। माता सीता जो है जाती है, तब पूछती है वनवास के समय में कि स्त्रियों के लिए क्या धर्म है, क्या करना चाहिए, क्योंकि यह जो शरीर मिला है, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, केवल शरीर का अंतर है, लिंग का बस भेद है, बाकी कुछ नहीं है। 5 तत्वों से मिलकर के आपका शरीर बिना है, 5 के तत्वों से मिलकर के
पुरुषों का शरीर बना है। जैसे स्त्रियों का शरीर बना है वैसे पुरुषों का है। लिंग मात्र का बस भेद है, बाकी कुछ नहीं। सबका शरीर 5 तत्वों से मिल करके बना है और 5 तत्व अंत में समाप्त होना है, बचेगा कुछ नहीं। विवाह क्यों करना चाहिए इसके विषय में बतला चुके, बाकी उनमें बताने का प्रयास भी करेंगे। और बचपन से सिखा रही है मैना पार्वती को कि स्त्री को कौन सा कार्य करना चाहिए। घरेलू काम है वो तो करना ही पड़ेगा, बर्तन मांजना है, झाड़ू पोछा करना है, पति की सेवा करना है तो कैसे करना है, और रहना है तो कैसे रहना है। संस्कारवान ऐसा नहीं है कि उम्र बढ़ गया उसको वास्तविक ज्ञान मिला ही नहीं है, विवाह हो गया तो भाई कैसा लड़की कैसा होना चाहिए, लड़का कैसा होना चाहिए, इसका भी तो है भी। पुरुषों के भी धर्म है, ऐसा नहीं है कि केवल स्त्रियों के लिए है, पुरुषों के लिए भी है। पुरुष हो या स्त्री दोनों के लिए एक ही धर्म है। अपने आत्म कल्याण के लिए सोचना, प्रयास करना दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि दोनों आए हैं तो दोनों को जाना ही है, और दोनों इस संसार से जाना है तो कैसे जाना है, अर्थात अपने मुक्ति का मार्ग प्रथम मार्ग है। जो दोनों प्राणी है मुक्ति के मार्ग को लेकर के चलने वाले दोनों के दोनों मुक्त हो जाते हैं, कोई बड़ा बात नहीं। और यह मिलेगा सत्संग से और घर के आसपास के वातावरण से, वहां की शिक्षा से, क्योंकि शरीर से कार्य होता है, सारा कार्य होगा, परंतु कर्तापन के भाव से मुक्त हो जाना है। सबको शरीर मिला, शरीर से सारा कार्य कर रहे हैं, पर अहंकार से हम बोलते हैं कि मैं काम कर रहा हूं। कोई कर रहा है काम? नहीं कर रहा है। 5 तत्वों से मिल करके शरीर बना है और 5 तत्व में अंत में मिल जाएगा। यहां पर रहने वाला जो जीवात्मा है वही आया है और वही जाने का काम कर रहा है। तुम अपने वास्तविक स्वरूप को भूले हुए इसी काम से मैं करता का, मैं कहने का भाव बदल जाता है, बस यही मन का खेल है। तो स्त्रियों को भी उनके लिए ज्यादा लंबा चौड़ा कोई काम नहीं है। एक ही व्रत एक धर्म नियम, अपने पति की सेवा करना। अब सेवा कैसा करना है? एकदम सरल है। पति की आज्ञा का पालन करना, उनके सुख दुख में साथ देना, और वो जो मुक्ति के लिए कार्य करने के लिए प्रयास रहते हैं तो उसमें सहयोग करना। और जो भी काम करना है उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। मन से करो, सामने वाला संतुष्ट रहे, प्रसन्नता के लिए। जहां कभी विवाह होता है तो उस परिवार को अपना परिवार मानो, उनके परिवार के जितने सदस्य हैं अपने परिवार के जैसे मानो। अब आजकल वर्तमान में तो एक विचित्र हो गए सब। शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कह रहे हैं, परंतु शिक्षा नहीं है वो, उल्टा लड़ाई झगड़ा ही हो रहा है। आत्मज्ञान नहीं है, न वास्तविक स्वरूप को नहीं बतला रहे हैं। ज्ञान तो है ही नहीं। जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, परंतु क्या कर रहे हैं वह भी पता नहीं है। सेवा भाव खत्म, कोई सेवा भाव नहीं। भोजन ऐसा पकाओ कि सामने वाले को खाने की इच्छा होना चाहिए। वर्तमान में तो ऐसा चल रहा है, भोजन बन रहा है, क्या बना रहे हैं पता ही नहीं। फटाफट ये किए, पानी डाले, रख दिए, छोड़ दिए। पका है नहीं पका है वो भी पता नहीं।
और कोई प्रेम से बोल भी देना, धीरे भी बोल रहा है कि नहीं थोड़ा देख के पका लेना, तो नहीं, उसी को 2-4 बात बोल देंगे। जो बना है उसको खाना है तो खाओ, नहीं तो खुद बना लो। ये क्या बात। बर्तन इत्यादि को साफ सुथरा रखना आवश्यक है। प्रेम से यदि कोई बड़े बूढ़े जो बोल रहे हैं ना, उनको भी ध्यान देना आवश्यक है। वर्तमान में तो ये हो गया है कि बर्तन को साफ रखना है, चमकाना है, तो क्या शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे ऐसे मिलते हैं कि बर्तन तो नहीं चमक रहा है, परंतु उसके सास ससुर चमक रहे हैं। बर्तन देखोगे ना, ऊपर और नीचे अंदर बाहर सब दिखेगा, काला काला दिखेगा, चेहरा बल्कि चमकते रहेगा। और उनके लिए कोई बोल रहे हैं तो पता चला कि उसके सास ससुर ही चमक रहे हैं, उनको देख देख के इतना चमका देते। भाई यदि मुक्ति का मार्ग अपनाना है तो अपने जो कर्म है उनको सुधारना पड़ेगा। सेवा भाव से करो, दिल से करो, मन से करो, प्रसन्न करो। तुम्हें ज्यादा यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पति का सेवा करोगे तो मुक्त होने के तुम ऐसे ही अधिकारी हो, कुछ नहीं लेगा, सेवा बस करना पड़ेगा। सुख दुख है उसमें साथ दो। पुरुषों के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि केवल स्त्रियों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है कि वे भी धर्म का आचरण करें। परिवार का पालन पोषण भरण पोषण करने का भी जिम्मेदारी है। लापरवाह होकर के न रहे। विवाह क्यों होता है इसके विषय में भी समझे। परिवार एक ही परिवार का नहीं है, माताएं दोनों कुल का उद्धार करती है। माता पिता के घर का और अपने पति के परिवार का, दोनों का समान रूप से सम्मान करें। कई लोगों का यह भी होता, विवाह हो जाता है तो विवाह हो जाने के बाद कई लोग वापस आते हैं अपने अपने गांव में। तो जन्मभूमि के लिए कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माता और यह जो धरती है स्वर्ग से भी बड़ा सुख देने वाली है। अपने गांव जो भी जाते हैं मान लो ना, तो गांव की सीमा में यदि माता धरती को प्रणाम नहीं कर पाए तो जहां कहीं भी उस जगह के स्थान का क्षेत्र है वहां उसको प्रणाम अवश्य करना चाहिए। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस धरती पर आकर के जन्म ली हूं, यहीं से पढ़ लिख कर बड़े हुए और बड़े होकर के कहीं भी चले गए। पुरुषों के लिए भी है कि अपने परिवार के बीच में रह रहे हैं तो उनके लिए भी है कि अपने परिवार के साथ साथ सामने वाले के परिवार का भी ख्याल रखें। संतान उत्पत्ति के लिए विवाह किया जाता है, परंतु उनको भोग के रूप में न भोगे। ऋतुचर्या रात्रिचर्या का पालन करें, उससे जीवे। सन्यासी के समान जीवन यापन करता है। गृहस्थ में भी रहकर सन्यास के रूप में रहना यह भी सहज ही है। तो ये सब शिक्षा दोनों के लिए आवश्यक है। समय अभाव के कारण से हम थोड़ा प्रसंग आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। माता सती जो पार्वती के रूप में आई, बड़ी होती गई, विवाह योग्य देखने के बाद हिमाचल ने उनके लिए वर की तलाश की। अब विचार किए कि
मुझे इनका विवाह किनसे करना सही रहेगा। अन्य देव और बाकी जी देव थे, उनको देखे कि इनका विवाह इनके साथ करना चाहिए, ये करना चाहिए, विचार किए। तो एक बार क्या हुआ, आखिरी में विचार किए कि इनका विवाह जो है हमें विष्णु जी से करना है। हिमाचल को विचार था, इनसे करना है करके लगभग तय कर दिए थे कि यही करना है विवाह। इस बात को जब माता पार्वती सुनी ना, तो वे दुखी हो गई और दुखी होकर के वहां से निकल गई, घर से निकल गई और ऐसे स्थान में खंडहर में जाकर के गुफा में पहुंच गई और वहीं पर जाकर के उन्होंने भगवान शिव का तप किया। और वो जो तीजा के उपास आप लोग रहते हो ना, वो उसी के बीच का घटना है ना, ये वाला तीजा उपास। तीज का व्रत किए शंकर भगवान जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद में उन्हें आशीर्वाद दिए और कहे, क्योंकि जब से पार्वती गई हुई थी ना, हिमाचल रोज ढूंढते थे कि कहाँ गई है मेरी पुत्री, गई तो गई कहाँ। परंतु जब माता पार्वती ने तपस्या चालू किए थे तो उसके प्रभाव से उस क्षेत्र में एक ऐसा बंधन घेरा बंध चुका था कि वहां जाने वाले पता भी नहीं चलता था कि यहाँ है कि नहीं है। सुरक्षा कवच घेरा बन गया था, कितना भी ढूंढते थे, देखते थे, दिखाई नहीं देता था। इस कारण से इतने वर्षों तक तप किए हैं। नहीं तो हिमाचल जो है वह सब तरफ भेजा था कि ढूंढने के लिए। पार्वती चली गई तो गई कहां, सब तरफ घूमे, बाकी नहीं मिला है। वो सुरक्षा घेरे के अंदर में पहुंच गई थी। तो श्री शिव जी ने बताया कि तुम्हारा खोजना ढूंढना भी चल रहा है ना, बंद नहीं हुआ है, इतने दिन हो गया है। तो भाई पार्वती ने पति रूप में पाने के लिए शिव जी का व्रत किया था। तो उनको बतलाए कि तुम्हारे पिताजी अब आएंगे, आशीर्वाद तो मिल गया है कि ठीक है विवाह तो होगा। तो विवाह ऐसी नहीं होगा। तो एक काम करना, यहाँ से अभी जाना तो जाओगे ना तो आपको ढूंढते हुए कुछ मिलेंगे और कोई ना कोई ढूंढने वाले मिलेंगे, तो उसी साथ में घर चले जाना। क्या हुआ इधर का बताना ही नहीं है। तो वहां से जब पार्वती बाहर निकले तो उनको वही ढूंढने वाले फिर मिले। तो इतना दिन हो गया, तुम कहाँ थे, उनको पूछ रहे हैं, चलो घर में बुलावा आया है। तो पार्वती फट से निकल गई, चलो अब चलना है। अपने घर में पहुंची। उनके बाद में अब हिमाचल ने पूछे कि पुत्री इतना दिन हो गया भाई, तुम गई थी तो गई क्या थी और तुम्हारे मन में क्या विचार है। तो पार्वती ने बतलाया कि आप इधर से शादी फिक्स करने के लिए गए थे ना, तो मुझे उनसे शादी नहीं करना है, मेरा पति ये होना चाहिए। तब हिमाचल जो है शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद में अब लग्न पत्रिका का भी जरूरत होता है। तो उनके लिए जो सप्तर्षि थे उनको भेजे कि जाओ भाई अब लग्न पत्रिका इत्यादि के लिए सूचना करो। नारद जी साथ में पहुंचते हैं। लग्न पत्रिका भी तैयार हो गया। लग्न पत्रिका बढ़ गया कि सब शंकर भगवान की, शिव जी के विवाह में सब चलना है। चलना है तो देवताओं को भी मिला न्योता। देवों के देव महादेव। तो सबसे ज्यादा जो बाराती गए हैं शिव जी की बाराती, जैसा किसी का बारात नहीं हुआ है।
सब अति विचित्र है, एकदम एक से एक विचित्र वाला है सब। तो हिमाचल ने बता दिए थे कि ठीक है विवाह होगा ना तो सब आना चाहिए, सभी प्रकार के आना चाहिए, सब न्योता में थोड़ा कमी नहीं होना चाहिए ना। बाराती जो आएंगे उसके लिए बता दिए थे शर्त। तो शिव जी ने जब आमंत्रित किया, निमंत्रित किया, तो भूत प्रेत मरी मसान देवता यक्ष गंधर्व किन्नर, ऐसा संसार का लोक का ऐसा कोई भी नहीं था जिस तरफ गया था। मुख्य मुख्य को अपने हिसाब से शिव जी ने बुलाए थे, बाकी सबसे ज्यादा था उनके विवाह में बुलावा भेजा गया। अब बाराती के लिए, बाराती की जब तैयारी हुई तो बाराती में भी अब उनके लिए मंडप इत्यादि बनाया गया। हिमाचल के यहां पर माता पार्वती को भी तैयार कर रहे हैं इधर। अब शिव जी भी तैयारी में लग गया कि चलो अब दूल्हा बनना है। दूल्हा बनने के लिए जब तैयार हुए तो देवता लोग आए, तो सब अपना अपना विमान लेकर के आए कि चलो वही अब जाना है, तो तिलमाटी चुलमाटी जो भी है सब तो करना ही है। तो कपड़ा वपड़ा अच्छा सूट साट वाला सब बनाते हैं, नहीं शादी होना है तो उनको अब एकदम व्यवस्थित किया गया, अब सजाना है। तो शिव जी के आसपास जो रहने वाले हैं, तो जो उनके पास में नजदीक में रहने वाले हैं वही तो संभालेंगे उनको भाई। तो शिव जी के मुख्य रूप से आसपास रहने वाले कौन है? गण, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, ये सब थे। तो इनको पता था शंकर भगवान का डेली क्या चलता है। कान में देखो तो बस नाक, इधर देखो तो सब नाक, लगाना क्या है तो भस्म, मोर लगाना है तो मोर नहीं है तो वो जटा है ना, जटक बना लो। पगड़ी भी काम नहीं है, मोर का कोई काम नहीं, बस बांध ऊपर हो गया। पानी के लिए गंगा जी है ना, बिल्कुल धारी दे रही है, गंगा जी बैठे हुए हैं। अब चलेंगे तो थोड़ा प्रकाश होना चाहिए, तो अंधियार होता है ना, अंधेला होता है। तो चंद्रमा लगा हुआ है इधर, प्रकाशित वाला, वो गर्मी नहीं करता ना, तो सूर्य के प्रकाश गर्मी होता है, चंद्रमा का नहीं होता। चंद्रमा लगा हुआ है, गर्मी होने वाला नहीं है। अब पहनना है तो क्या पहनना है? ज्यादा लंबा चौड़ा सूट का कोई काम नहीं है, बिल्कुल बाघंबर। हाथ में त्रिशूल है। तो बाराती जाते हैं तो लगाते हैं ना गाड़ी मोटर इत्यादि भी लगता है वर्तमान में, वाहन। गाड़ी कोई काम नहीं है, डीजल पेट्रोल कुछ नहीं लगेगा, बस नंदी जी सामने है। और नंदी जो है धर्म का ही प्रतीक है। धर्म के 4 चरण, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही नंदी स्वरूप है। चारों पर ही शिव जी विराजमान होते।
तो उनको जब तैयार किए, अब एकदम अब बाराती निकलना है, तो देवताओं को भी निमंत्रण दिए थे कि आपको भी चलना है। इधर एकदम भभूत लगा के सब जटाजूट रेडी करके मोर वोर वो सब बन गया है ना, वही है। अब उधर से विष्णु दल वाले लोग आए, देवताओं के दल से विष्णु जी आए, देखे कि अब दूल्हा के ले जाना है शादी करने के लिए, तो क्या हाल चाल है। दूल्हा देखे तो विचित्र दूल्हा, कपड़ा भी ढंग से आता पता नहीं है, बाघंबर का छाल ओढ़े हुए हैं, शरीर में पूरा भस्म लगा हुआ है। अब ऐसे विचित्र रूप को जब देखे ना, तो अप्सराओं का वर्णन हो चुका है ना, उनका उत्पत्ति हो गया है। अप्सरा जो स्वर्गलोक में नृत्य गान इत्यादि करती थी, ऊपर से जब अप्सराओं ने देखा कि ऐसा जब दूल्हा है तो उनके लिए दुल्हनिया कैसी होगी, ऐसा दूल्हा आज तक नहीं देखे हैं। वो भी एकदम मुस्कुराती थी कि हाँ अच्छा ऐसा वाला दूल्हा है, भयंकर खुश हो जाती थी। विष्णु जी ने देखे कि जब बाराती इस प्रकार से है, तो भाई ये तो अपने हिसाब से जैसे हैं तैसे हैं, तो हम थोड़ा सा अलग क्वालिटी है, थोड़ा अलग हो जाते हैं, खिसक लिए। बोले कि एक काम करते हैं, हम लोग अपने अपने हिसाब से चलते हैं। तो विष्णु जी जो है अलग हो जाते हैं, देवताओं को अलग छटिया देते हैं ना, अलग चलो हमारा भावों का। अब वो संबंध देख लो कि यदि शंकर जी जाते ना, भी वर्तमान समय वाले रहते थे, तो विष्णु जी देख लो उनको छोड़ के जा रहे हैं। अब बताओ कोई बाराती है, उसको न्योता दिया है कि प्राइवेट उनके साथ में चलना है करके, उसको छोड़ के जा रहे हैं, एकदम घुसिया जाते नहीं। शिव जी भी मुस्कुरा दिए, चलो। तो उन सब जब विष्णु जी अलग छटिया करके बाराती से इकट्ठे हो गए, तो और अन्य भी थे, ऋषि भी थे, वे भी अलग अलग होते होते सब निकलते गए। अलग अलग कम हो गए, निकलने वाले पहले ज्यादा हो गए, अब कैसे किया जाए। तो शंकर भगवान ने कहे कि अभी अब कमी नहीं हुआ है। गांव गांव के जितने भी मसानगंज वाले हैं ना, शमशान घाट वाले, सबको बुलाते हैं। अब उनके जैसा कोई है ही नहीं उतना। अब देख लो हमारे गांव शमशान घाट में कितने होंगे बताओ भला, जितने गांव हमारे नहीं होंगे उससे कई गुना वहां पे है। कब से जल रहे हैं बताओ, वहां इकट्ठा हुए हैं। अब वहां कितने हैं आपको खुद ही गिनती पता नहीं होगा, दिखाई नहीं दे रहा है, पर सूक्ष्म रूप से सब विराजमान है। और वे सब आ रहे हैं, सुन भी रहे हैं। आपको दिखाई दे या न दे, समझे आपकी मर्जी। यह जो देवी भागवत की कथा है, उनको सुनने के बाद उनको अवश्य ही परम गति प्राप्त होगी। शंकर भगवान ने सबको आवाज दिए कि जितने भी भूत प्रेत इत्यादि है, जो शमशान के वासी है, सबके सब आ जाए। सभी भूत प्रेत ये सब एक साथ फिर आ गए, संख्या फिर बढ़ गया। अब शिव जी जो है ब्रिज पर आरूढ़ होकर के चले जा रहे हैं। गांव के नजदीक में पहुंचे, कैलाश से निकले, तो भाई किसी का भी शादी होता है तो बाराती आता है, देखने वाले के लिए कौन से जाते हैं सबसे पहले बताओ। अब तो बहुत कम हो गया, छोटे बच्चे लोग पहले जाते हैं, कैसा है क्या है पहले देख के आते हैं करके। तो वहां का भी वैसी हो गया। गांव भर के जितने बच्चे थे वे सब के सब निकले अब कि चलो बाराती देखने जाना है। पहले वो वाला बाजा था तो उनको बाजा के लिए भी सब व्यवस्था रख दिए थे।
सब के सब जब वो वहां से निकले तो बाराती देखना है, तो बच्चे लोग जो आगे आगे जाते हैं ना, पहले वैसी वहां भी गए थे। बाराती देखने के लिए जब गए तो पहले विष्णु जी वाला देखे, ऋषियों वाला देखे, तो अलग अलग ऋषियों वाला। नारद जी और सप्तर्षि शादी के बाद को कंप्लीट फिक्स करने के लिए गए हुए थे। मैना ऊपर से देखती थी महल से कि अब बाराती आ रहा है, तो बाराती कौन है, दूल्हा कौन है, देखने के लिए ऊपर में खड़े हो गए थे। अब ग्रुप में जा रहे हैं ना, दल के दल जा रहे हैं, तो नारद जी ऊपर में चले गए उनको बतलाने के लिए, परिचय बताने के लिए। और ये सप्तऋषि लोग इन्हीं के साथ में थे, इधर बाराती वाले ग्रुप में। नारद जी पहले से आगे हो गए थे ना, घराती वाले सिस्टम में। मैना के साथ खड़े हुए। अब उधर जब बाराती पहुंचे तो विष्णु दल वाले पहले पहुंचे, दल बना के चल रहे थे ग्रुप, बिल्कुल। विष्णु दल वाले को जब मैना देखी ना, विष्णु जी दिखे, तो बोले कि यही है क्या दूल्हा, अच्छा दिख रहा है। नारद जी कहते हैं कि हे देवी, ये दूल्हा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि दूल्हा इतना सुंदर है तो ये जरूर होगा हमारा जमाता बनेगा, दामाद बनेगा। उसने कहा नारद जी ने कि नहीं, ये नहीं है। फिर उनके दल चलते जाते थे, पीछे में देखे, फिर दिखा ये है क्या हमारा दामाद होने वाला। उसने कहा नारद जी ने कि बिल्कुल नहीं, ये कहाँ है। फिर दल आगे बढ़ा, आगे वाला फिर देखे ये है क्या, बोले बिल्कुल नहीं, ये कहाँ, ये कहाँ और वो कहाँ। फिर वो वाला दल आगे बढ़ा। मैना भी देखती थी कि ये सब जा रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर हैं, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। फिर दिखाए ये है क्या, नहीं। अलग अलग देवों को जब मैना देखाती थी तो नहीं सुनती थी ना, तो हर बार नहीं सुन सुन करके उसका मन और एकदम प्रफुल्लित हो जाता था कि जब इनके बाराती में ऐसे ऐसे हैं तो दूल्हा तो और सबसे जबरदस्त होगा। अब जो बच्चे लोग गए हुए थे पहले थे, उन्होंने देखे देवताओं के दल को और अन्य प्रकार के दलों को, तो सबसे पीछे वाले दल में शंकर भगवान लोग आ रहे हैं, शंकर जी, शिव जी आ रहे हैं। अब वहां देखे कि उस दल में अनेकों प्रकार के भूत, प्रेत, यक्ष सब थे। किसी का एक तो हाथ है, कोई बिना हाथ का है, कोई में ऐसा हाथ है कि बराबर से जुड़ रहे हैं। कितना हाथ है गिनती मारोगे ना, चारों तरफ हाथी हाथ दिख रहा है एकदम लहराते हुए। किसी का मुख है तो इतना मुख है तो मुख को गिनती मारो तो पता नहीं चलेगा। को मुखहीन विपुल मुख का, और ऐसे चल रहे हैं एकदम। हाथ किधर से किधर घूम रहा है पता नहीं। किसी का एक हाथ है, किसी का आंख ही नहीं है, और किसी का इतना आंख है, चारों तरफ आंख ही आंख है। और इतने डरावने कोई पूछो मत, जब चलते थे तो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर के चलते थे, भूत प्रेत इत्यादि।
अब जो बच्चे लोग गए हुए थे देखने के लिए, उन्होंने जब देखे कि स्थिति ये है, कई लोग बस पानी पेशाब कर लिए उतने देखे तो। हालत खराब हो गया उनका कि ये सब यदि हमारे गांव में आएंगे तो पता नहीं हम लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और ये लोग पहले गए थे ना, अगवान सबसे पीछे वाले में थे ये लोग, अगवान। अब जब उनके दल को देखे ना तो ये बच्चे लोगों का एकदम हालत खराब हो गया, सब कांपना चालू कर दिए। तो बराती की संख्या कम हो गया, निकलने वाले पहले ज्यादा हो गए, अब कैसे किया जाए? तो शंकर भगवान ने कहे कि अभी अब कमी नहीं हुआ है। गांव गांव के जितने भी मसानगंज वाले हैं ना, शमशान घाट वाले, सबको बुलाते हैं। अब उनके जैसा कोई है ही नहीं उतना। देख लो हमारे गांव शमशान घाट में कितने होंगे बताओ भला। जितने गांव हमारे नहीं होंगे उससे कई गुना वहां पे है। कब से जल रहे हैं बताओ। सरई से गोन के दाई मड़बा छवाईले, सरई से गोन के दाई मड़बा। तो बराती की संख्या कम हो गया, निकलने वाले पहले ज्यादा हो गए, अब कैसे किया जाए? तो शंकर भगवान ने कहे कि अभी अब कमी नहीं हुआ है। सरई से गोन के दाई। तो बराती की संख्या कम हो गया, निकलने वाले पहले ज्यादा हो गए, अब कैसे किया जाए? तो शंकर भगवान ने कहे कि अभी अब कमी नहीं हुआ है। गांव गांव के जितने भी मसानगंज वाले हैं ना, शमशान घाट वाले, सबको बुलाते हैं। अब उनके जैसा कोई है ही नहीं उतना। देख लो हमारे गांव शमशान घाट में कितने होंगे बताओ भला। जितने गांव हमारे नहीं होंगे उससे कई गुना वहां पे है। कब से जल रहे हैं बताओ। वहां इकट्ठा हुए हैं, अब वहां कितने हैं आपको खुद ही गिनती में पता नहीं होगा। दिखाई नहीं दे रहा है पर सूक्ष्म रूप से सब विराजमान है। और वे सब आ रहे हैं, सुन भी रहे हैं। आपको दिखाई दे या न दे, समझे आपकी मर्जी। यह जो देवी भागवत की कथा है, उनको सुनने के बाद उनको अवश्य ही परम गति प्राप्त हो। शंकर भगवान ने सबको दाई दाई कहोगे भैया, पहली खोलते हम और खुला हवे मान लो तो गिर से लगे दरवाजा पूरा पैक। कई लोग भाग भाग के इतना हालत खराब हो गया था तो गए न घर में चुपचाप, कुछ नहीं, ओढ़ के सो गए सीधा सीधा। किसी बुखार चढ़ गया है। कई लोगों के लेटरिन पेशाब सब बंद। अब घर में ले देख पहुंचे ना, अब सब लोगों का ना, जितने बच्चे गए थे सब घर का यही हाल है जितने गए थे जब शिव जी की बारात के देखे थे। तो अब पूछे, अब ले दे के, अब उनके घर में थे उनके माँ बाप, दाई दादा। अब पूछे, उठ बेटा थोड़ा सा बता दे भैया का हाल है। का हो गए थे ते बने अभी बड़े गेर है बरतिया, देख रहे बरतिया का हाल चाल। तो तोला का हो गए? कहते भैया मत पूछ। तो काबर नहीं पूछबो, देखे काबर के रहते हैं, देखे के रहे पूछबो समय। जब वहां से जब आए तो भाग भाग के इतना हालत खराब था कि मुंह से बोला नहीं जा रहा था, मुंह सूख गया था पूरा। और ये भी हिम्मत नहीं था कि पानी सामने है तो उसको उठा करके भी पी लिया जाए।
ले दे करके अब उनके माता पिता लोग उठाए, उनको पानी दिए, थोड़ा से शांत हुए ना, तब पूछे कैसे भैया तुम हर बराती देख के रहे, का हाल चाल है? उन लोगों ने बतलाए कि जो बराती देखने के लिए आएगा वो जीवित बचेगा, कोई गारंटी नहीं है। जिसको अपना प्राण खोना है ना, वो बराती देखने के लिए जाए। कहा हो गए रे भैया, कहा हो गए रे बेटा? सब बताए कि वहां सब बड़े भूत प्रेत सब इत्यादि हैं, और उनको देख करके हम लोग अब हम नहीं जान भैया, अब एक बार देख लिया तो देख लिया, हम लोग अब देखने भी नहीं जाएंगे। और रूप रहा हाँ मन गए ना, तो तुम नहीं कर रहे रहा, तुम्हारा जाना नहीं है, हमरा डर लगा था और नहीं जाना है। तो जिनके यहाँ बच्चे थे, जिन्होंने रोक के रखे थे, देखने के लिए भी नहीं गए। अब यही वाला दल जो है, अब देखो सबका दल निकल गया, तब तक नारद जी वही थे। पूछ रही थी मैना कि ये है क्या दामाद, ये है क्या, तब तक नहीं नहीं करके बता रहे थे कि नहीं ये नहीं है करके। अब शिव जी बराती जैसे नजदीक आते देखे ना, शिव जी वहां से हट लिए, नहीं अब मामला गड़बड़ा रहा है। काबर की बरतिया आने वाला है, बरतिया खतरनाक है। वहां तुरंत हट गए नारद जी। अब वो सब जो जितना भी घटना हो रहा है, मैना ऊपर से जब देखे कि पूरा धूल उड़ाते हुए भूत प्रेत इत्यादि के साथ, कई का अनेकों हाथ है, कई का आंख कहाँ है पता नहीं है, कई का कई सिर कई मुख, ये कंडीशन वाले को देखे, और उसके बाद दूल्हा को देखे ना, तो नंदी पर सवार थे। पहनने का कपड़ा का भी आता पता नहीं था, अंग में पूरा भभूति लगा हुआ है, सब सर पे ही सर बिच्छू की माला सब लगा हुआ था। ये सब रूप को देखे ना, तो मैं ना एकदम दुख करने लगी, विलाप करने लगी। अब आप ही बताइए, आप अपनी कन्या का विवाह करेंगे, लड़की का विवाह करेंगे, तो ऐसा वाला उनसे आप करेंगे क्या? अचानक मन में दुख होता है, जरूर है, पर ये आपकी साधारण दृष्टि से है, आप नहीं समझेंगे इस रहस्य को। क्योंकि जोगी जटिल अकाम मन, पर ये सत्य है। जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है, वैराग्य प्राप्त हो गया है, वो शादी के बंधन में रहे या कहीं भी रहे, उनके साथ में विवाह करने वाली हमेशा सुखी ही रहेगी, शांति से रहेगी। और आप दुनिया भर के एक से एक चकाचौंध की दुनिया में गए, परंतु जिनका मन पवित्र नहीं है, जो अपने आत्म स्वरूप की ओर नहीं गया जाना चाहता, अपना कल्याण नहीं करना चाहता, ऐसा स्त्री हो या पुरुष हो, कभी जिंदगी में शांति नहीं पाता है। कितना भी धनवान के यहां भी चले जाए या कुछ भी हो, मन की शांति नहीं मिल सकती है। और जो योगी हो गया है, वह केवल यही नहीं देखता, क्योंकि जीवन में जो बदलाव होता है, योग की उस अवस्था पर आता है कि जहां जीव जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की स्थिति में आ जाता है। न वह स्वयं किसी को कष्ट देता है, न वह
चाहता है मन से, कर्म से, वचन से। मन से सोचना किसी के विषय में बुरा, यह मानसिक कर्म हो गया। किसी को ऐसा वचन बोलना मुंह से कि सामने वाले के दिल को दुखा दे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। ये वाणी ही है। आप किसी को बुला लिए, मान लो आपके पास नहीं है कोई सामग्री, कोई बात नहीं, मीठा वचन बोलिए। कुछ दे नहीं सकते तो मीठा बोल ही दीजिए। वो आपसे ये शिकायत नहीं किया रहेगा कि मुझे आपने खिलाया नहीं, और आपने उसको भरपेट खिला दिए, और इसी जुबान से कुछ निकल गया गलत जुबान, तो फिर आपके उतने खिलाने से कोई मतलब नहीं है। ये जीवन का हकीकत है। कर्म से इसी के विषय में बतलाया, मैंने पहले भी बतलाया। भाई काम कर रहे हो तो जो भी काम कर रहे हो मन से करो, दिल से करो, और काम को अपने मुक्ति के रास्ते में जोड़ दो, जीवन सफल हो जाएगा। विवाह भी हो रहा है तो विवाह के बाद अपने ससुराल में यदि रह रहे तो उनके परिवार के सदस्य हैं, वे आपके परिवार के सदस्य के समान हो जाते हैं। प्रेम से रहिए। पहले विवाह होता था तो उसमें 7-5 वचन भी होते थे, बल्कि हाँ उनको जीवन में धारण किया जाता था, मन से धारण किया जाता था। अब तो विवाह होता है तो सब शॉर्टकट हो गया, शॉर्टकट में चल रहा है ना, सब शॉर्टकट। यहां तक विवाह होता है ना तो शादी भी होता है, शादी होने के बाद में दूसरा दिन पूजा होता है। कई जगह तो ऐसा हो गया है कि वो उसी दिन भी करा रहे हैं। जो बंधन लगा हुआ रहता है ना गठजराव वाला, वो भी नहीं खुला रहता है, उसके बाद में बिठा देते हैं। उनके दूसरा डेट करना चाहिए, बाकी सब शॉर्टकट हो गया है। यहां तक पूजा करने के लिए भी आएंगे ना, कराने के लिए महाराज के पास, तो उसको बोल देंगे शॉर्टकट। जिंदगी सब शॉर्टकट है। शादी क्यों कर रहे हैं वो भी पता नहीं है, सब शॉर्टकट हो गया। बच्चे भी पैदा क्यों कर रहे हैं वो भी पता नहीं है, वो भी सब शॉर्टकट। स्कूल भी भेज रहे हैं तो शिक्षा कहां देना है वो भी पता नहीं, वो भी सब शॉर्टकट। आंगनवाड़ी केंद्र जो चल रहा है ना, वह क्या हो गया, सब शॉर्टकट, वो भी। अब वो क्या केंद्र है उसको आप समझ सकते हैं। न बच्चे को वास्तविक शिक्षा मिल रहा है, न ज्ञान मिल रहा है। उनका बचपन का जो प्यार था वो भी चला गया। 2 साल नहीं हो रहा है, पूरा आंगनबाड़ी में जा रहे हैं। न उनको प्रेम मिल रहा है, न संस्कार मिल रहा है। फिर आगे पढ़ाई किए तो उसमें भी वही शिक्षा दे रहा है कि अंग्रेजी पढ़ोगे तब गाड़ी मिलेगा, नहीं तो फिर किसानी का काम कर रहे हैं। उसको इतना नगण्य कर दिए। आज किसी भी समाज में कोई बता देगा कि मैं किसानी काम करता हूं, लड़की भी नहीं। जबकि किसान जो है सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य। ये मुर्दाई पार्वती किसान नहीं होगा अन्न पैदा कि ये मुर्दाई पार्वती लबिहाय भोलना रहो। राजा के दरबार में भी यदि चला जाता ना कि एक किसान, तो उसको सम्मानित किया जाता था। ये किसान है, इनके द्वारा उगाया हुआ अन्न, इनसे सबका पेट भरता है, संतुष्टि मिलता है। पर वैसा तो मैना के मन में जब संदेह हुआ कि ऐसे जो दिख रहे हैं इनसे विवाह करना मुझे उचित नहीं लग रहा, ये अड़ गई कि नहीं, मेरी लड़की की शादी अब करना ही नहीं है।
ऐसा जब दूल्हा है तो मुझे लड़की की शादी करना ही नहीं है। अब नारद जी जो खिसके हुए थे तो इधर अब पहुंच गए किधर, जो सप्तर्षि वगैरह थे। मैनक दिमाग ऐसी घुमा कि अब शादी करना ही नहीं है। तो देवता लोग बोले कि नारद जी से जाओ नर भैया, थोड़ा परघौनी वरघौनी लत कराओ और भाई, परघौनी लत कराओ इसे करके। तो नारद बोले कि अब मैं एक जन जाने वाला नहीं हूं, नजारा अलग वाले बन चुका है। फिर बोलेंगे क्योंकि समझाने के लिए, शादी के लिए तैयारी कराने के लिए मैं गया था, अब वो अभी तक रहा था। बाराती की स्थिति देख ली है कि कैसा वाला बाराती है। अब मैं अकेला जाऊंगा ना तो सब मेरा हालत खराब करेंगे। हम क्यों? क्योंकि पहले बताते ना कि बाराती ऐसी वाले आने वाले हैं करके, सब बाराती का बता दिया। तो ऐसा वाला बाराती आने वाला है करके बता देते ना तो पहले से कैंसिल हो जाता। अब लगन पत्रिका हो गया है, पूरा बाराती लोग आ गए हैं, घराती बाराती सब आ गए हैं। अब दूल्हा नगर में पहुंचने वाला है। बाराती लोग आधा लोग अंदर आ चुके हैं। अब एक गड़बड़ हो रहा है मामला। तो नारद जी ने कहा कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा। तो देवताओं ने कहा कि एक काम करो, सप्तर्षि को भी साथ में ले सको। सप्तऋषि कौन है वर्णन कर चुके हैं। ब्रह्मा जी ने जब पहली सृष्टि रचना की थी तो उस समय सप्तर्षियों की रचना की थी। तो बोले कि इनको भी साथ में ले चले, और मेरे को नहीं सुनने वाले हैं, ये थोड़े बुजुर्ग वाले हैं ना, इनको भी साथ में लेकर के चलो तभी वो मानेंगे, नहीं तो मैं नहीं जाने वाला। हाँ जी, नारद जी हाथ खड़े कर दिए। तो देवताओं ने यही जो सप्तर्षि थे उनको भी तैयार किए। सप्तर्षियों के साथ में नारद जी जब पहुंचे, मैना बहुत भयंकर पहले तो ये हो गई, रुष्ट हो गई और बोली कि मुझे अब लड़की की शादी करना नहीं है। सप्तर्षियों ने समझाए कि बात ऐसा नहीं है, ये वही शिव जी हैं जिन्होंने हलाहल का पान किया है जगत के कल्याण के लिए। जब जब भी संसार में आवश्यकता होती है, जगत कल्याण के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनका जो ये रूप देख रहे हो, ये अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए है। उनके भक्तों ने कहा कि हम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए किसी ने भस्म लगाए, किसी ने बिच्छू डाले, किसी ने कुछ भी, जैसा भी अर्पण किए सब मुझे स्वीकार है। वैसी हर देवी देवताओं का रहता है। व्यक्ति के मन में भ्रम रहता है। मन से यदि आप समर्पण करेंगे तो वह भी प्राप्त हो जाता है, पर उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि अहंकार का समायोजन हुआ तो आप जो कुछ भी दे रहे हैं उसमें भी उसका प्रभाव कम हो जाता है। मन से दिया हुआ हर पदार्थ प्राप्त होता है, मन से गहरा संबंध है। मन यदि निर्मल है तो भक्ति में भी कहा गया है कि निर्मल भक्ति ही मुझे पसंद है। दूषित मन से किया गया भक्ति भी मुझे कोई फलकारी नहीं है। आप किसी भी देवता से विद्रोह की भावना से कह रहे हैं, ये जी उनके लिए दक्षिणा भी देने कोई मतलब नहीं होती। शुद्ध मन से दीजिए। दान भी दे रहे हैं तो एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। नारद जी और सप्तऋषियों ने अनेकों प्रकार से जब उनको समझाए तब तैयार हुए। ज्ञान योग की उनको बतलाए ना कि जीवन का हकीकत यही है। और इन्होंने अनेकों वर्षों तक तप किया है, तब यह आज स्थिति आ गया है कि अभी विवाह होना है।
विवाह हो जानो दे दो, आपका भी कल्याण होगा। पार्वती माता ने निवेदन किए कि प्रभु यह लीला छोड़िए और वास्तविक रूप में आइए। तब श्री भगवान जो है अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और सब नॉर्मल रूप से सब चालू होता है। अब सब नॉर्मल रूप से हुआ तो फिर बस जितना भी द्वाराचार इत्यादि का कार्यक्रम होता है सब हुआ। बुलावा अच्छा ये बताओ कौन कौन जाए भाई बारात पहले बताओ भोले बाबा। जोला जोला जाना है, खड़े होल पड़ी है। चलिए सभी अपने स्थान में बड़े भाव से खड़े होकर के बारात जलेंगे। होकर से पहले चुलमाटी उलमाटी लाना है कि डायरेक्ट बारात जाना है? बोले शंकर भगवान की जय हो। नदिया के तिर तिर दाई बड़की परवना, नदिया के तिर तिर दाई बड़की परवना, बड़की हर चूने चूने खा, बड़की हर चूने चूने खाए। ये मुर्दाई पार्वती ला बिहाए भोलना, ये मुर्दाई पार्वती ला बिहाए भोलना, ये मुर्दाई पार्वती ला बिहाए। धीरे 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 अपन तिला तीर, धीरे 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 अपन धो तिला तीर, धीरे धीरे तोला माटी जोरेला, तोला माटी जोरेला नैया वे वो, धीरे 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 अपने लुग रला तीर, धीरे 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 तोरे लुग रला तीर, धीरे धीरे माटी जोड़ेला, बोला माटी तोड़ेला नैया वे जी, धीरे 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 अपन धो तिला तीर, धीरे 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 अपन धो तिला तीर, धीरे धीरे अब क्या करना है? तेल चढ़ाबो ना।
चलिए एक एक करके आके सबोझन बड़े भाव से। घर ले रे निकले, घर ले रे निकले, तै धोती पहिरे, तै धोती पहिरे, मड़वा में बेटा तै आके रे बिरा, मड़वा में बेटा तै आके रे बिरा। अछरा देवन वो चलो तेल देके मरवो। हरियर बांस के हरियर बांस के मैं मड़वा छवायो, मैं मड़वा छवायो, मड़वा मा बेटा ते आके रे बिरा, मड़वा मा बेटा ते आके रे बिरा। चलो तेल लेके मरवो। एक तिल चढ़ी गे, हाँ एक तिल चढ़ी गे, ओ देव नारायण, ओ देव नारायण, मड़वा में बेटा तै आके रे बिरा, मड़वा में बेटा तै आके रे बिरा। चलो तेल देके मरवो। तिल के चढ़त ले, तिल के चढ़त ले, बेटा मैया जोरे जोरे, बेटा मैया झन छूटे, मड़वा मा बेटा ते आके रे बिरा, मड़वा मा बेटा ते आके रे बिरा। पाँच तिल चढ़ी गए हो, पाँच तिल चढ़ी गए, ओ हरियर हरियर, ओ हरियर हरियर, मड़वा मा बेटा ते आके रे बिरा, मड़वा मा बेटा ते आके रे बिरा। सत तिल चढ़ी गए हो, सत तिल चढ़ी गए, ओ हरियर हरियर, ओ हरियर हरियर, मड़वा मा बेटी ते आके वो बिरा, मड़वा मा बेटी ते आके वो बिरा। अब तेल चढ़ के तब का करना है? मैं नाचबो, मैं नाचबो का? कौन कौन नाची? दोनों हाथ उठा के बताओ। बोल महाकाल की।
दल रेंगे हाथी और घोड़ा, एक दल रेंगे ऊंट, का भैया एक दल रेंगे ऊंट। भोले बाबा के शादी होते हैं, नाचे सारे झूम, का भैया नाचे सारे झूम। अरे काकरो मन नहीं आ रे, ए पारला छोड़ के भैया झूलन पार बजाई रे। सेमी तीन पान भैया, सेमी तीन पान भैया, काबर बुलाए मोला दिन माँ, काबर बुलाए मोला दिन माँ। बरतिया भी जाना है ना, चलो। अरे नदिया तीर के पटवा भाजी, पट 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 करते जी, नदिया तीर के पटवा भाजी, पट 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 करते जी। आए हे बरतिया मना, मट 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 करते जी, आए हे बरतिया मना, मट 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 करते जी। बोल शंकर भगवान की। नदिया तीर के पाला भाजी, उलवा उलवा दिखते जी, नदिया तीर के पाला भाजी, उलवा उलवा दिखते जी। आए हे बरतिया मना, मुड़वा मुड़वा दिखते जी, आए हे बरतिया मना, मुड़वा मुड़वा दिखते जी। रमकलियां जानी भीतर मुकुदा भराए जी, बड़े बड़े रमकलियां जानी भीतर मुकुदा भराए जी। अमन समदिन चटक चंदेनी, घर घर हस्बैंड बनाए जी, अमर समदिन चटक चंदेनी, घर घर हस्बैंड बनाए जी। अजहार पचू हर के कोने तोला टिके धेनुगा, आवो मोरे बेटी कोने तोला टिके धेनुगा। गाई तो लाटी के बेटी
अचहार पचो हर वो अचहार पचो हर के ददा तोला टिके धेनुगा आवो मोरे बेटी ददा तोला टिके धेनुगा दाई तोला टिके बेटी अचहार पचो हर वो अचहार पचो हर के ददा तोला टिके धेनुगा आवो मोरे बेटी ददा तोला टिके धेनुगा अचहार पचो हर वो अचहार पचो हर के कका तोला टिके धेनुगा आवो मोरे बेटी कका तोला टिके धेनुगा काकी तोरे टिके बेटी अचहार पच हर वो अचहार पच हर के काका तोला टिके धेनुगा आवो